अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल? ठीक। चलो बेटा, आज हम नया चैप्टर उठाएंगे। ठीक है, क्लास 8 चैप्टर 7। ठीक है, चैप्टर 6 में हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर है जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, आज इंट्रोस पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। ठीक है बेटा, चलो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आज। इंट्रो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, क्यूब किसको कहा कहता है? चलो हम पहले ज्योमेट्रिकल फिगर्स में आपको क्यूब बताएंगे। जब हम ज्योमेट्रिकल फिगर में क्यूब, आई थिंक इस तरह सॉलिड फिगर 3D में बनाते हैं, थ्री डायमेंशन में। ठीक है, और क्यूब के हर साइड बराबर होते हैं। ठीक है बेटा, यार इस तरह से होता है। ठीक है, बराबर नहीं बन गए, जब से फिगर बन गए। इस तरह बनाते हैं हम क्यूब। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकल क्यूब है, ज्योमेट्रिकल क्यूब है। ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ पर हम ज्योमेट्रिकल क्यूब के बारे में बात नहीं कर रहे। जैसे कि घर आपका स्कूल का क्लासरूम होता है, वो ये क्यूब की शक्ल में होता है, क्यूबॉइड की शक्ल में होता है। ठीक है, और ये ज्योमेट्रिकल क्यूब 3D होता है, 3 डायमेंशन में, और इनके हर साइड बराबर होता है। क्या बेटा, लेकिन यहाँ पर हम क्यूब वो वाला क्यूब नहीं, हम देखो इसमें क्या बोलते थे। जैसे कि हमने पहले स्क्वायर बताया था। स्क्वायर हमने कैसे पढ़ा था? स्क्वायर हम क्या कहते थे? स्क्वायर में हम के कोई भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते थे खुद से। जैसे कि मैं कोई नंबर लूंगा 2 स्क्वायर, तो लिखते थे हम 2 इंटू 2। इसी तरह मैं अगर 2 क्यूब लिखूंगा तो इसका मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, इसी तरह 3 स्क्वायर को मैं लिखता था 3 इंटू 3। अगर मैं 3 क्यूब लिखूंगा इसका मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3। अच्छा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है बेटा, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 होता है। इसी तरह 4 क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4 64। ठीक है, ये आपका क्यूब हम इस तरह से निकालते हैं बेटा। ठीक है बेटा, चलो। अच्छा अच्छा, हम इसके बाद परफेक्ट क्यूब निकालना आपको समझ में आ गया कि स्क्वायर किस तरह करता है, क्यूब किस तरह निकालते हैं। ठीक है बेटा, क्यूब अब जिस तरह आप स्क्वायर करते थे बेटा, 4 स्क्वायर लिखते थे 4 इंटू 4 60। इसी तरह में 4 क्यूब मध्य होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होता है। और 5 स्क्वायर हम लिखते थे 5 इंटू 5। अब ये स्क्वायर होता है, ये क्यूब होता है। इसी तरह मैंने स्क्वायर और क्यूब ये किस तरह निकालते हैं ये मैंने आपको सिखाया। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक हम लिखेंगे बेटा, इसके बाद अगला टॉपिक होंगे परफेक्ट क्यूब। ओके बेटा, परफेक्ट क्यूब। चलो, परफेक्ट क्यूब किसे कहते हैं वो आज हम बताएंगे। देखो, परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब वही जिस तरह हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते थे। परफेक्ट स्क्वायर हमने पहले चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ाया था। परफेक्ट स्क्वायर जैसे कि 25 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। क्यों? क्योंकि 5 इंटू 5, यानी स्क्वायर करने के बाद जो नंबर मिलता है, स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आपको रिजल्ट में मिलता है, यानी 5 को स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट, जो आंसर आता है वो 25 आता है। तो 25 परफेक्ट स्क्वायर है। यानी स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट, जो नंबर आता है, उनको हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते थे। इसी तरह 6 स्क्वायर बोलेंगे तो 6 इंटू 6 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह परफेक्ट क्यूब किसको बोलेंगे? जैसे को 2 क्यूब, मैंने 2 इंटू 2 इंटू 2 8 एक परफेक्ट क्यूब है। इसी तरह परफेक्ट क्यूब जैसे कि 3 क्यूब माने 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, यानी क्यूब करके, नंबर का क्यूब करके जो रिजल्ट आंसर आता है, जो नंबर आपको मिलते हैं, यानी कोई नंबर को आप क्यूब करेंगे, क्यूब करने के बाद
जो रिजल्ट मिलता है नंबर में, या जो नंबर मिलता है क्यूब करने के बाद, इसी के थ्रू क्यूब करने के बाद जो रिजल्ट आया, क्या आया, 27 आया। तो 27 परफेक्ट क्यूब है। इसी तरह मैं 4 क्यूब करूंगा तो 4 × 4 × 4, तो ये 64 होता है बेटा। तो 64 क्या होंगे, परफेक्ट क्यूब होंगे। ओके, तो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर मिलते थे, जो रिजल्ट मिलते थे, या जो नंबर मिलते थे, जो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आपको रिजल्ट में जो नंबर मिलते हैं उसको परफेक्ट स्क्वायर बोलते थे। इसी तरह क्यूब करने के बाद किसी नंबर को आप क्यूब करेंगे, उसको क्यूब करने के बाद रिजल्ट में आपको जो नंबर मिलते हैं उसको परफेक्ट क्यूब बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, हम अभी यहाँ पर ये सिखाएंगे आपको बेटा कि कोई नंबर आपको दिया गया है, सपोज कोई भी बड़ा सा नंबर दिया गया है, और हम यहाँ पर ये बताएंगे कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं। इसको चेक कैसे करेंगे, चलो मैं चेक करना आपको सिखाऊंगा बेटा। इसको चेक करने के लिए ये देखना है कि स्क्वायर में पेयरिंग में होना जरूरी होता है। पेयरिंग मैंने 2 बार, यानी नंबर को 2 बार, अगर कोई नंबर का फैक्टर बनाएंगे, जैसे कि 25 को मैं फैक्टर बनाऊंगा, क्या बनेगा, प्राइम फैक्टर के 25 का प्राइम फैक्टराइज करने के बाद क्या मिलता है, 5 × 5। तो 25 परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट यानी परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर यहाँ से पता चलता है कि फैक्टराइज करने के बाद 5 का 2 नंबर आता है। 5 कितने बार आता है, 2 बार आता है। अच्छा, कोई नंबर दिया होगा और वो चेक करना है कि भाई ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो अब क्या करना है, उस नंबर को प्राइम फैक्टराइज करना है। तो प्राइम फैक्टराइज करने के बाद हर नंबर फैक्टराइज करने के बाद, जो प्राइम फैक्टराइज करने के बाद नंबर डिकम्पोज होता है, छोटे नंबर में फैक्टराइज होता है, तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर वापस आएंगे। लेकिन जो फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद जो नंबर मिलेंगे वो 3 बार होना चाहिए। 3 बार अगर होगा तभी बोलेंगे कि जो नंबर आपको दिया था वो परफेक्ट क्यूब है। अगर 3 बार नहीं होंगे, ट्रिपलेट्स में नहीं होंगे, 2 बार होते हैं तो बोलते हैं पेयर में। 5 कितने बार है, यहाँ पर 2 बार, इनको पेयर बोलते हैं। जैसे कितने बार है, पेयर, इनको पेयर बोलते हैं। यहाँ पर 2 कितने बार है, 3 बार। जब 3 बार होगा तो इसको बोलते हैं ट्रिपलेट, ट्रिपलेट बोलते हैं। 4 कितने बार, यहाँ पर 4 × 4 × 4, 4 3 बार है। 3 बार जब होगा इसको बोलते हैं ट्रिपलेट। ओके, और 4 बार और होता है, 4 अगर 4 बार होता है कोई चीज, अगर 4 बार होता है तो वो तो क्वाड बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ओके, क्वाड। एक मिनट, टेट्रा बोलते हैं, या टेट्रा बोलो, या क्वाड, टेट्रा बोलते हैं, या क्वाड बोलेंगे। क्वाड मीन्स 4 भी होता है, या टेट्रा भी बोलते हैं। अगर 4 बार होता है तो टेट्रा बोलेंगे या क्वाड बोलेंगे। ओके, चलो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारे यहाँ पर 3, 2 कितने बार है, 3 बार है, तो ट्रिपलेट बोलते हैं। अगर 2 बार होते हैं तो पेयर बोलते हैं। ओके बेटा, तो कोई नंबर आपको दिया होगा और आपसे पूछेंगे कि चेक वेदर दे आर परफेक्ट क्यूब और नॉट, तो आप क्या बताएंगे कि उन नंबर का प्राइम फैक्टराइज करेंगे। प्राइम फैक्टराइज करने के बाद जो नंबर्स आपको मिलते हैं, अगर वो ट्रिपलेट में होंगे, 3 बार होंगे, तभी बोलेंगे ये नंबर परफेक्ट क्यूब है, वरना नहीं है। चलो हम चेक करेंगे कोई नंबर को। ठीक है, इसके बाद मैं एक एग्जांपल आपको करने दूंगा यार। ठीक है, चेक वेदर दे आर परफेक्ट क्यूब और नॉट। ओके बेटा, चेक वेदर दे आर परफेक्ट क्यूब और नॉट। ओके, इसको चेक करेंगे बेटा। देखो, अच्छा मैं पहले लिखूंगा सपोज 216 लिखूंगा, 216। तो इसको आप प्राइम फैक्टराइज से करेंगे। प्राइम फैक्टराइज कैसे करते हैं हमने पहले किया था और मैंने आपको सिखाया भी था। पैसे कैसे करेंगे, 216 को प्राइम फैक्टराइज करना है। 2 1 जा 2, 16 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, इसका मतलब यहाँ पर 0 ऐड करना है। तो इसके बाद 2 8 है, या 2 8 जा 16। ओके, तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 3 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। तो हम लिख सकते हैं ना, therefore 216 इक्वल टू 2 × 2 × 2 into 3 × 3 × 3। देखो यहाँ पर 216 को मैंने फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद नंबर 2 और 3 आ गए। हाँ, लेकिन यहाँ 2 भी 3 दफा है, 3 टाइम्स है, और 3 भी यहाँ पर 3 टाइम्स है।
मैंने ट्रिपलेट्स में है, 2 भी ट्रिपलेट्स में है और 3 भी ट्रिपलेट्स में है। तो 216 को मैंने प्राइम फैक्टराइज किया। प्राइम फैक्टराइज करने के बाद जो नंबर उनका फैक्टराइजेशन करके जो फैक्टर्स आ गए, इनको फैक्टर्स बोलते हैं। ये प्राइम फैक्टराइज करने के बाद जो नंबर आपको मिलते हैं ना, प्राइम फैक्टराइज किया 216 को, प्राइम फैक्टराइज किया 216 को, तो डिकम्पोज करके जो छोटे छोटे नंबर मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, फैक्टर्स। देखो 216 को मैंने प्राइम फैक्टराइज किया। प्राइम फैक्टराइज करने के बाद इनके फैक्टर्स क्या क्या आता है, 2 और 3 आता है। 216 का फैक्टर्स क्या आता है, 2 और 3। लेकिन 2 कितनी बार आ गए, 3 बार आ गए। 3 कितने बार आ गए, 3 बार आ गए। मैंने अभी बोला था अगर प्राइम फैक्टराइज करने के बाद अगर कोई नंबर का आपने प्राइम फैक्टराइज किया, प्राइम फैक्टराइज करने के बाद जो फैक्टर्स मिलता है, अगर वो फैक्टर ट्रिपलेट में होंगे तो वो नंबर क्या होता है, क्यूब, परफेक्ट क्यूब होता है। यहाँ पर 2 भी ट्रिपलेट में है, 3 भी ट्रिपलेट में है, सो 216 क्या है, इसे परफेक्ट क्यूब। ओके, इसी तरह आपने करना है बेटा। ओके, अच्छा एक और क्वेश्चन करेंगे इसी के ऊपर। जरा आप 100 को चेक कर लो बेटा, 100 को चेक कर लो। मैं दूसरा कर लूंगा, 100 को हम चेक कर लेंगे। चलो ठीक है, 100 को मैं चेक करूंगा। 250, 225, 55, 5 तो फैक्टर्स क्या आ गए इसके, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ पर फैक्टर्स 2 और 5 है, लेकिन 2 भी 2 है, 5 भी 2 ही है, तो इसका मतलब 100 क्या है, नॉट ए परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब होने के लिए ट्रिपलेट में होना चाहिए। ओके, इस तरह से आप ये सारे परफेक्ट क्यूब किससे बोलते हैं और परफेक्ट क्यूब किसको कहेंगे, ये आप आसानी से कर सकते हो। ओके बेटा, अच्छा अच्छा अगला मेथड में बताऊंगा कि कोई नंबर आपको दिया होगा, वो सपोज वो नंबर क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन आपने क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है। शायद वो स्मॉलेस्ट नंबर को उसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर क्या बनता है, परफेक्ट क्यूब बनता है। तो उसको मेथड में कैसे सिखाऊंगा, देखो मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल करूंगा। एग्जाम्पल में क्या करेंगे, make the following number by multiplying smallest digit to make a perfect cube। परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है। कैसे बनाना है, आपको सबसे छोटे नंबर ढूंढना है, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। सपोज पहले नंबर आपको दिया होगा बेटा, क्या दिया होगा, 392 दिया होगा बेटा। सपोज पहला आप देखो 392, आप क्या करेंगे, इसी को पहले प्राइम फैक्टराइज करेंगे 392 को बेटा। देखो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 1 रहेगा 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 1 रहेगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 7 2 4 जा 8, 1 रहेगा 2 9 जा 18, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर 392 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अब मैंने 392 को प्राइम फैक्टराइज किया। प्राइम फैक्टराइज करने के बाद इनके फैक्टर्स आ गए 2 और 3, लेकिन 2 कितने आ गए, ट्रिपलेट आ गए, 3 बार आ गए, और 7 कितने बार आ गए, 2 बार आ गए। मैंने क्या कहा था, परफेक्ट क्यूब होने के लिए इनके जितने फैक्टर्स होते हैं, जितने भी फैक्टर्स होते हैं, चाहे कितने फैक्टर्स आएंगे, सारा फैक्टर ट्रिपलेट में होना चाहिए, 3 बार होना चाहिए। यहाँ पर 2 तो 3 बार है, लेकिन 7 2 बार ही है। इसके बाद मेरे को इसको क्या बनाना है, परफेक्ट क्यूब बनाना है। मेक द फॉलोइंग डिजिट बाय मल्टीप्लाइंग द स्मॉलेस्ट डिजिट टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। यानी कि नीचे दिए गए जो नंबर्स है, नीचे दिए गए नंबर्स है, उसको हमने स्मॉलेस्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, ताकि क्या ये नंबर परफेक्ट क्यूब बनाए। देखो 2 ट्रिपलेट में है, 7 ट्रिपलेट में नहीं है। 7 में कितने हैं, 2 है, 7 एक और चाहिए। इसका मतलब सो हम क्या करेंगे, सो वी मल्टीप्लाई
392 इंटू 7। इसके बाद 392 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर खुद ब खुद परफेक्ट क्यूब बनेंगे, और बाद में आपको जो फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करने के बाद आपको इस तरह से मिलेंगे, यानी 2 भी ट्रिपलेट्स में मिलेंगे और 7 भी ट्रिपलेट्स में मिलेंगे। ओके, तो मैंने क्या किया, ये सबसे जो नंबर दिया था 392, दरअसल ये 392 क्या थे, ये परफेक्ट क्यूब नहीं थे। परफेक्ट क्यूब बनाया, कैसे बनाया, बाय मल्टीप्लाइंग द स्मॉलेस्ट डिजिट। इसको पहले क्या किया, प्राइम फैक्टराइज किया। प्राइम फैक्टराइज करने के बाद 2 का ट्रिपलेट बनता है। ट्रिपलेट में 3 बार आता है, 7 सिर्फ 2 बार ही आता है। तो मैंने क्या किया, 7 को इससे मल्टीप्लाई किया। इसके बाद ये परफेक्ट क्यूब बन जाएंगे, और प्राइम फैक्टराइज करने के बाद यहाँ पर 2 भी 3 बार आएगा और 7 भी 3 बार आएगा। इस तरह से आप डिजिट को परफेक्ट क्यूब बना सकता है। ओके बेटा, ओके बेटा, ये आप आसानी से इस तरह से कर सकते हो। एक और दूसरा, ये दूसरा मैं 100 दूंगा बेटा, ये 100, इसको आप परफेक्ट क्यूब बनाना है। इसको मैं आपको करने दूंगा, या आपने खुद ही करना है। 392 को मैंने परफेक्ट क्यूब बनाया, 100 ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसको आपने परफेक्ट क्यूब बनाना है। जिस तरह से मैंने किया वही इसी तरह से इसको भी आपने परफेक्ट क्यूब बनाना है। अब देखो, ट्राई कर लो अगर होता है या नहीं होता है। ओके बेटा, आज के लिए इतना काफी है, और थोड़े इंट्रोस बचते हैं वो अगले वीडियो में करेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तब तक ये अच्छी तरह कर लो। ओके, अच्छा, खुदा हाफिज, टेक केयर, गुड बाय।